हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिट्टू कुमारी और आज का है टॉपिक व्हाट हैपन इनसाइड योर ब्रेन व्हेन यू स्टडी राइट। सो आज के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम सारे बच्चों के लिए। वैसे तो मैं बच्ची नहीं हूँ बट स्टिल आई कंसीडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट। आई एम ऑलवेज बी अ स्टूडेंट बिकॉज आई ऑलवेज लर्निंग समथिंग न्यू एंड आप सब भी नई नई चीज़ें सीखते रहो मेरे साथ। और अब जब भी कहीं सीखने को मिले सीखते रहो, ठीक। तो हम यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यू नो, व्हेन यू स्टडी your neurons start talking to each other. Oh my god, it's looking like start talking to each other. Yes, it's happening. When and how, I'm going to explain you, right? So your brain has billions of tiny cells and this tiny cells called neurons. हम इसको न्यूरॉन्स कहते हैं, बिलियंस में रहते हैं ये सब, ठीक है। when you study it send electrical and chemical signal to each other, right? the more you focus the stronger these are, the stronger the signal became. New signals are formed when you learn something, and when you learn something, neurons form new connection called synapses, right? Neurons form new connection when you read something extra or learn new things or whatever you learn, उसको और कल सिनेप्सिस बोलते हैं। जो भी ओल्ड वीक कनेक्शन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं जितना आप रिवाइज करते हैं। और इसी प्रोसेस को, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, राइट? इसका एक साइंस में ये टर्म है। द मोर यू रिवाइज द स्ट्रॉन्गर योर कनेक्शन बिकेम, राइट? सो मेमोरी फॉर्मेशन हैपन। एंड आप पूछोगे कैसे मेमोरी फॉर्मेशन होता है, मुझे भी करना है, सारे बच्चे कहते हैं। तो ऑब्वियसली इस टॉपिक पे हम अभी बात कर रहे हैं कि योर ब्रेन के पास हैज अ स्पेशल मेमोरी सेंटर होता है जिसको हिपोकैम्पस बोलते हैं। और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो काम करता है वो अलग तरफ का होता है। ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को टेम्पररीली, ठीक है, टेम्पररी करता है। लेकिन आप जब सो जाते हो देन क्या होता है कि जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है सोने के बाद। इसलिए आफ्टर स्टार्टिंग स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली सही से समय पे सो जाओ, जितनी सोने की जरूरत है उतना सो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना तो बहुत, कभी स्किप मत करो, ठीक है। फोन ना चलाओ, कुछ और ना चलाओ, वो ठीक है, लेकिन सो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ाई जितना करना है करो। Let's come to third topic, which is prefrontal cortex becomes active, right? तो जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हेल्प करता है आपकी डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ, ये ले आओ, ये हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट डीपली द एरिया वर्क्स हार्डर। जब भी आप किसी चीज़ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपके दिमाग में और ज़्यादा वो चीज़ें बैठती जाती हैं और वो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं आपकी। तो आप वो चीज़ों को और अच्छे से सॉल्व करते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो फोर्थ टॉपिक, which is dopamine reward system. When you understand something difficult, your brain releases dopamine. कभी भी आप कोई बहुत ज़्यादा जैसे जेई एक सवाल कर रही हो, कोई भी ऐसा सवाल करो जो बहुत टफ है, डिफिकल्ट है, तो माइंड से ना डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है, ब्रेन में रिलीज होता है डोपामिन। तो क्या होता है, यू फील सेटिस्फाइड, आप फील सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड, ठीक है। दैट्स वाई सॉल्विंग अ प्रॉब्लम क्वेश्चन फील्स अमेजिंग। जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। लेट्स कम टू सिक्स्थ स्टेप, विच इज रिवीजन। ओके, रिपीटेशन मेक्स इट स्ट्रॉन्गर। इफ यू रिवाइज अ टॉपिक इट्स बिकम थिकर एंड फास्टर। यू कैन, दैट्स वाई जो टॉपर होते हैं वो कोई भी चीज़ों को जल्दी क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। So that's for this video, and I hope you like this video, you learn something new from this video, and I always hope learn something new. And thank you so much and being continue in this series. Thank you.